नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम बात कर रहे हैं कबड्डी की। वो तेज तर्रार एकदम जोशीला खेल जो भारत की मिट्टी से जुड़ा है और अब तो मतलब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना एक दिलचस्प निबंध है जो इस खेल की बारीकियों पर, इसके इतिहास पर और इसके असर पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी निबंध के जरिए कबड्डी के दिल में उतरेंगे, समझेंगे कि ये खेल है क्या, कैसे खेला जाता है, इसका सफर कैसा रहा है और ये क्यों इतना खास है। और सबसे अच्छी बात क्या है हाँ बताइए। कि इसे खेलने के लिए कोई बहुत महंगे साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात। तो कलिए इस रोमांचक खेल की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले कबड्डी है क्या? जैसा कि इस निबंध में भी बताया गया है, ये पूरी तरह से ऊर्जा, तेजी और फुर्ती का खेल है। एकदम। खिलाड़ी आमतौर पर बस बनियान और निकर में दिखते हैं। पहले ये खुले मैदानों में वो कच्ची मिट्टी पर खेला जाता था, लेकिन अब तो खैर बड़े बड़े इंडोर स्टेडियम्स में मैट पर भी उतना ही जोश दिखता है। बिल्कुल। और ये कोई नया खेल नहीं है, मतलब कल का खेल नहीं है। भारत के कोने कोने में इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। हाँ। और इसकी अहमियत का अंदाजा इसी से लगता है कि आज एशियाई खेलों से लेकर एशिया कप, वर्ल्ड कप और भारत में तो प्रो कबड्डी लीग मतलब पीकेएल ने इसे घर घर पहुंचा दिया है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक खेल वक्त के साथ बदला और आज एक प्रोफेशनल ग्लोबल स्पोर्ट बन गया है। हाँ, और इसे खेलने का तरीका भी एकदम अनोखा है। देखिए, एक मैदान होता है, बीच में एक लाइन जिसे पाला कहते हैं। हाँ। 2 हिस्सों में बटा हुआ। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी। ठीक। टॉस होता है और फिर एक टीम का खिलाड़ी जिसे रेडर कहते हैं वो दूसरे पाले में जाता है। हाँ, जाता है। और यहाँ आता है सबसे मजेदार हिस्सा। रेडर को लगातार बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। अगर वो किसी विपक्षी खिलाड़ी को छूकर बिना पकड़े गए अपने पाले में लौट आता है तो उसकी टीम को मिलता है पॉइंट, 1 पॉइंट। और अगर पकड़ा गया या सांस टूट गई तो विपक्षी टीम को पॉइंट। सही। खेल के आखिर में जिसके ज्यादा पॉइंट वो विजेता। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, सुनने में आसान लगता है, पर मैदान पर तो बिजली की तेजी से होता है सब कुछ। सही कहा आपने। टीमों में भूमिकाएं भी बटी होती हैं। कुछ खिलाड़ी पकड़ने में माहिर होते हैं जिन्हें हम स्टॉपर या डिफेंडर कहते हैं। हाँ, डिफेंडर। और कुछ होते हैं जो छूकर अंक लाने में माहिर होते हैं, यानी रेडर। दिलचस्प बात यह है कि पुराने समय में नियम शायद काफी सीधे साधे रहे होंगे। हाँ, हो सकता है। लेकिन जैसे ही कबड्डी एशियाई खेलों जैसे बड़े मंच पर आया, इसमें कई मानक मतलब स्टैंडर्ड नियम जोड़े गए। अच्छा। ये मानकीकरण जरूरी भी था ताकि खेल दुनिया भर में एक ही तरह से खेला जाए और इसमें वो क्या कहते हैं, निष्पक्षता रहे। हाँ, फेयर प्ले। इसी ने इसे और प्रोफेशनल बनाने में मदद की। तो नियमों की बात आई है तो कुछ खास नियम समझ लेते हैं जो इस निबंध में बताए गए हैं। जैसे मैदान का साइज तय है, 13 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा। हर टीम में 7 खिलाड़ी, 7 एक्टिव खिलाड़ी। हाँ। खेल आमतौर पर निश्चित समय जैसे 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में बटा होता है। सही। टॉस से शुरुआत होती है और रेडर के लिए वो सांस वाला नियम, विपक्षी पाले में लगातार कबड्डी बोलना, ये तो मतलब अनिवार्य है। बिल्कुल। रुके या भूले तो आउट। और हाँ, मैदान की लाइन के बाहर गए तो भी आउट। हाँ, बाउंड्री का भी ध्यान रखना पड़ता है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि आजकल प्रतियोगिताएं अक्सर खिलाड़ियों की उम्र और वजन के हिसाब से होती हैं। हाँ, वेट कैटेगरीज होती हैं। ये लगातार कबड्डी बोलना और मैदान की सीमाओं का ध्यान रखना, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये खेल की आत्मा है, आप कह सकती हैं। सोचिए, रेडर पर कितना दबाव होता है। एक तरफ अंक लाने का लक्ष्य, दूसरी तरफ सांस बनाए रखने की चुनौती और साथ ही डिफेंडरों से बचना। बिल्कुल बिल्कुल। ये नियम ही खेल में वो तनाव और रोमांच भरते हैं। इससे खिलाड़ियों में जबरदस्त सांस पर नियंत्रण मतलब स्टैमिना, हाँ, स्टैमिना, और अपने आसपास की जगह की गहरी समझ, वो स्पेशल अवेयरनेस जिसे कहते हैं, वो विकसित होती है। सही। ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतने सरल से दिखने वाले नियम मिलकर इतने गहरे रणनीतिक और दिलचस्प खेल को जन्म देते हैं। अब आते हैं कबड्डी के सफर पर, इसके इतिहास पर। हाँ। इस निबंध से पता चलता है कि इसकी जड़ें भारत में हैं। हाँ। और माना जाता है कि शुरुआत तमिलनाडु से हुई। यहाँ कुछ दिलचस्प पड़ाव हैं, मतलब माइलस्टोन्स। बताइए। 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन बना, जिसने इसे एक संगठित रूप दिया। अच्छा, ऑर्गेनाइज किया। हाँ। फिर 70 के दशक में ये एशियाई खेलों का हिस्सा बना। और क्या खूब सफर रहा है भारत का वहाँ। अरे हाँ, लगभग हर बार सोना जीता है। बिल्कुल। फिर 1980 में पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। और 2004 में पहला वर्ल्ड कप, और यहाँ भी भारत का दबदबा कायम रहा। हाँ, ये तो कमाल है। अब तक के सारे वर्ल्ड कप भारत के नाम। अविश्वसनीय। इसकी पहुंच भी कमाल की है।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, श्रीलंका, जापान जैसे एशियाई देशों में तो ये बेहद लोकप्रिय है ही। हाँ, इन देशों में तो बहुत खेला जाता है। पर अब कनाडा, यूके जैसे देशों में भी लोग इसे खेल रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ग्लोबल हो रहा है। हाँ, और भारत में तो प्रो कबड्डी लीग ने जैसे क्रांति ला दी है। बिल्कुल। इसे टीवी पर इतने ग्लैमरस अंदाज में पेश किया कि ये युवाओं में फिर से छा गया। हाँ, पीकेएल का बहुत बड़ा हाथ है इसे पॉपुलर बनाने में। ये जानना भी अहम है कि 2012 में पहला महिला कबड्डी वर्ल्ड कप भी हुआ। हाँ, महिलाओं की टीम भी पीछे नहीं है। और भारत की महिला टीम भी पुरुषों की तरह ही विश्व चैंपियन है। वाह। और हाँ, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक और बड़ी प्यारी बात इस निबंध में मिलती है। कबड्डी शब्द का एक मतलब हाथ थामे रहना भी बताया गया है। अच्छा। हाँ, ये टीम वर्क की भावना को दिखाता है। आपने देखा होगा कैसे डिफेंडर अक्सर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाते हैं। हाँ हाँ, वो चेन बनाते हैं, सही बात है। और हाँ, इसे अलग अलग जगह अलग नामों से भी पुकारते हैं। उत्तर भारत में कबड्डी, तमिलनाडु में चादकुट्टू, पूर्व में हुतुतु, पंजाब में कुड्डी। कितने सारे नाम हैं। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो कबड्डी का इतिहास सिर्फ तारीख है और जीते नहीं है। ये हमारी संस्कृति का आईना है। ये दिखाता है कि कैसे एक जमीनी खेल बिना किसी खास तामझाम के पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। सही। प्रो कबड्डी लीग ने बेशक इसे नया कलेवर दिया, इसे बाजार से जोड़ा, लेकिन इसकी आत्मा वही पुरानी है। और ये हाथ थामे रहने वाली बात ये सिर्फ मैदान की रणनीति नहीं है। अच्छा। ये शायद उन समुदायों की आपसी जुड़ाव और सहयोग की भावना को भी दर्शाता है जहां ये खेल पनता है। ये खेल से बढ़कर एक तरह से एक सामाजिक बंधन का प्रतीक भी हो सकता है। ये तो बहुत गहरी बात है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में कबड्डी का सिर्फ एक ही रंग नहीं है। इस जानकारी के मुताबिक मुख्य रूप से 4 तरह की कबड्डी खेली जाती है। 4 तरह की? हाँ। अच्छा। हाँ। पहली है संजीवनी। इसमें आउट हुआ खिलाड़ी टीम के पॉइंट स्कोर करने पर वापस आ सकता है, जैसे उसे संजीवनी मिल गई हो। ओह, अच्छा, मतलब वापसी का चांस रहता है। हाँ, ये अक्सर समय सीमा के साथ खेली जाती है और इसमें उम्मीद बनी रहती है। दूसरी है पंजाबी कबड्डी। इसकी खासियत है गोल मैदान। गोल मैदान? अरे वाह। हाँ, सोचिए खेलने की रणनीति कैसे बदल जाती होगी। बिल्कुल, एंगल वगैरह सब बदल जाते होंगे। तीसरी है जैमिनी। ये थोड़ी सख्त है। इसमें एक बार आउट मतलब खेल खत्म, वापस नहीं। अच्छा, इसमें कोई लाइफलाइन नहीं? कोई लाइफलाइन नहीं। हर खिलाड़ी पर ज्यादा दबाव होता है। ये इंटेंस होगी। और चौथी है अमर। इसमें समय सीमा नहीं होती और खिलाड़ी आउट होने पर भी शायद पॉइंट के नुकसान के साथ खेलता रहता है। मतलब खेल चलता ही रहता है। हाँ, शायद पॉइंट सिस्टम अलग होता होगा, मतलब खेल लगातार चलता रहता है। ये अलग अलग रूप दिखाते हैं कि कबड्डी कितना लचीला खेल है, कैसे ये अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की पसंद और माहौल के हिसाब से ढल गया। हाँ, अडेप्ट कर लिया। हर स्टाइल की अपनी चुनौती है, अपनी रणनीति। पंजाबी कबड्डी में घेरे की वजह से रेडर और डिफेंडर की पोजीशनिंग अलग होगी। बिल्कुल। तो जेमिनी में हर पॉइंट, हर खिलाड़ी कीमती हो जाता है। ये विविधता ही इस खेल की असली खूबसूरती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि कबड्डी सिर्फ एक खेल क्यों नहीं है, इसका महत्व क्या है। हाँ, ये जरूरी है। ये निबंध साफ बताता है कि ये शारीरिक तौर पर तो फायदेमंद है ही, शरीर में फुर्ती आती है, ताकत बढ़ती है। फिटनेस के लिए बढ़िया। लेकिन ये दिमाग का भी खेल है। रेडर को पलक झपकते ही फैसला लेना होता है, डिफेंडर को सही वक्त पर धावा बोलना होता है। इससे मानसिक मजबूती बढ़ती है। हाँ, क्विक डिसीजन मेकिंग। और टीम वर्क के बिना तो कबड्डी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नामुमकिन है। ये अनुशासन और एकता सिखाता है। और जैसा हमने कहा, आज दुनिया कबड्डी को जानती है तो उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। सही। गांव देहात में आज भी कबड्डी का जो क्रेज है वो देखते ही बनता है। हाँ, और ये निबंध एक बहुत जरूरी बात कहता है कि सेहत के लिए अच्छा खाना जितना जरूरी है उतना ही खेलना कूदना भी। बिल्कुल। कबड्डी ये जरूरत पूरी करती है। ये सिर्फ कसरत नहीं है, ये मजेदार है, इसमें जोश है, उमंग है। हाँ, फन भी है। ये हमें सिखाता है कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है, कैसे गिरकर उठना है। खेल के मैदान में सीखी बातें जिंदगी में भी काम आती हैं। सही बात है। इसमें यहाँ तक कहा गया है कि हर बच्चे को बचपन में कबड्डी जरूर खेलनी चाहिए। ये उनके चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग में भी मदद करता है। वाह। तो आज की इस चर्चा से हमने क्या समझा? कबड्डी एक ऐसा खेल है जिसमें भरपूर ऊर्जा है, जिसे खेलना आसान है, जिसकी जड़ें हमारी संस्कृति में गहरी हैं। इसके नियम भले ही सरल दिखें, पर रणनीति गहरी है। बिल्कुल। इसका इतिहास शानदार रहा है, खासकर भारत के लिए, और ये हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सही कहा। यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए।
भारत का दबदबा और लीग की सफलता तो हम देख रहे हैं, पर कबड्डी का अगला पड़ाव क्या होगा? क्या ये ओलंपिक जैसे और बड़े मंचों पर अपनी स्थायी जगह बना पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और वो जो हाथ थामे रहना वाली बात है, क्या वो सिर्फ एक खेलने का तरीका है, या ये उन जगहों के सांस्कृतिक मूल्यों यानी आपसी जुड़ाव और समुदाय की भावना का गहरा प्रतीक है, जहां ये खेल इतना रचा बसा है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।